दोस्तों, एक नई सुबह के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने ख्वाजा तारिक हसन उपस्थित हूँ। और आप लोगों की एक डिमांड आ रही है, मैं बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सी सवालात आ रहे हैं जिनको कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका एक अलग से प्रोग्राम रखूँ जिसमें सिर्फ आपके सवालों का जवाब दूँ। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ सवालों की झड़ी कुछ ज़्यादा है। तो इस वजह से कोशिश करता हूँ कि बीच बीच में एक या दो सवालों को शामिल कर लूँ और अपना जो भी एक हमारी सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ के अंतर्गत बीच बीच में आप लोगों को छोटी मोटी बातें भी बताता चलूँ। मेरा ये बार बार ये मैं कहता रहता हूँ कि मेरा ये प्रयास है कि कैसे बिना दवा के अपने को सुरक्षित रखा जा सके और बीमारियों से बचें, कौन कौन से उपाय करें जिससे कि हम स्वस्थ रहें। तो आजकल एक बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है और पूरे विश्व में छाया हुआ है ये टॉपिक कोरोना का। तो मैंने सोचा कि कुछ कोरोना पे कुछ टिप्स दे दिए जाएं। हालांकि मैं इसमें नया क्या बताऊंगा, हम सबको ये सब सारी चीज़ें पता हैं कि कोरोना क्या है और इससे कैसे बचा जाए। फिर भी कुछ जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है उसको आपस में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये कोई बहुत ज़्यादा भयावह या डरने की ज़रूरत नहीं। होता क्या है कि कभी भी कोई थोड़ी सी भी परेशानी हुई और हम लोग टेस्टिंग कराने पहुंच गए। अब जब टेस्ट कराएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव आने के बाद हमारी मेंटल लेवल ये हो जाता है कि हम बिल्कुल सोचते हैं कि अब सब दुनिया ख़त्म हो गई, अब कुछ हो नहीं सकता, हमको पॉजिटिव हो गया, और इस तरीके से सोचते हुए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन एक बहुत बड़ी वजह है, या स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है बीमारी को पैदा करने की या बीमारी का कारण बनने की। कहा गया कि मोर देन 60% डिसीज़ केवल स्ट्रेस के कारण होती है, जिसमें से ख़ास तौर से ये जो डायबिटीज़ है या और मेंटल जो भी बीमारियां होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनसे बचा कैसे जाए, और अपना, जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में आप लोगों से गुजारिश करता चला आ रहा हूँ कि शरीर, मन एवं आत्मा में संतुलन बनाए रखें। देखिए, मौत और ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, वो तो जब जिसकी आनी है उसको जाना ही है। तो इससे सबसे पहले हमको ये देखना है कि शरीर और मन में संतुलन बना रहे, दिमागी तौर पर हम फिट रहें। और छोटी छोटी सी जैसे नज़ला हुआ, खांसी हुई, ज़रा सा बुखार आया, तो उसमें टेस्टिंग कराने के लिए मेरी अपनी ये राय है पर्सनली कि बहुत जल्दी परेशान ना हो, बल्कि कुछ ट्रीटमेंट करके देखें, अपने डॉक्टर से सलाह लें, और उसके बाद जब ज़रूरी हो तभी कराएं। क्योंकि 50% से ज़्यादा तो हम उसमें ही परेशान हो जाते हैं कि अगर हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, खुदा न खास्ता, तो हम उसमें ही परेशान हो जाते हैं कि अब हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब बन चुका है, अब पता नहीं हम जिंदा रहें कि ना रहें। तो ये दिमाग से ये वहम और ये डर निकाल दें, पहला काम तो ये करें। दूसरी चीज़, जो उपाय हमारी सरकार की तरफ से और जो हमारे डॉक्टर्स बंधु हैं उनकी तरफ से जो भी ये बताई जा रही हैं, जो भी चीज़ें, कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ में जाएं तो क्या करें, और उसमें मास्क लगाए रहें, हाथों को सैनिटाइज करें, अननेसेसरी भीड़ से बचें, जहाँ पर ज़रूरत हो, जहाँ पर काम हो वहीं पर जाएं और अपने काम को निपटा के चले आएँ। अननेसेसरी भीड़ में या इधर उधर मॉल में या तमाम जगहों पर मत घूमें। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने खान पान को, अपनी डाइट को कंट्रोल रखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को क्या होता है कि हमारी दिनचर्या कोई ठीक ठाक, हमारी दिनचर्या में कोई मतलब एक सुव्यवस्थित नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब रात को दिन और दिन को रात बना रखा है कि रात में एक एक दो दो तीन तीन बजे तक जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसके बाद फिर दिन में 11 बजे 12 बजे उठ रहे हैं, और फिर नाश्ता की जगह, खाने की जगह नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ते की जगह जो है वो कुछ भी नहीं। दोपहर शाम का खाना हम 5-6 बजे खा रहे हैं, रात में फिर हम फिर 12 बजे खा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा, ये जो हमारी दिनचर्या है, इसको थोड़ा सा सुव्यवस्थित कर लीजिए, और जो कुदरत का नियम है, जो कुदरत का निज़ाम है, उसके हिसाब से हम अपने को डालने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठें, पहली चीज़ तो ये है कि सुबह जल्दी उठें, और थोड़ा सा एक आधा घंटा, जैसा कि मैंने कहा था कि आधा घंटा अपने शरीर को ज़रूर दें। उसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वैसे तो मैं जब प्राणायाम बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे, क्या क्या प्राणायाम क्या चीज़ है और कैसे करना होता है और क्या ये क्यों किया जाता है। मगर यहाँ पर चूंकि ये टॉपिक ऐसा आ गया तो उसमें मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं। क्योंकि ये कोरोना का जो ये लक्षण है, या जो कोरोना का जो ये चल रहा है,
जो डिसीज़ चल रही है, तो ये लंग्स पर ही अटैक करती है। तो पहले तो हमने आपको जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया था कि ये हमारा जो नेसल पैसेज है इसको क्लियर रखिए। एक बार दिन में जल नीति ज़रूर करिए। जल नीति कर लेंगे तो जो भी ये गंदगी हमारे नेसल पैसेज में बैठी, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस, उनको वहाँ पर रुकने मत दीजिए। अगर ये गंदगी रुकेगी तो वही बीमारी का कारण बनती है। तो पहले तो ये हम देख लें कि अपने जल नीति कर लें, उसके बाद फिर कपालभाति कर लें। ये मैं दोनों आपको पहले एपिसोड में बता चुका हूँ, जल नीति, कपालभाति, और उसके बाद फिर प्राणायाम में अनुलोम विलोम और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज दूसरी हैं जिनको कि हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगले एपिसोड में हम बताते हैं कि कैसे क्या करना है।